तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम इंटरेक्शन करेंगे सौरभ चक्रवर्ती के साथ। सौरभ ने इस गेट 2022 सेशन के थ्रू आईआईटी दिल्ली एमएसआर में एडमिशन लिया है और इनका रिसर्च एरिया है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इससे पहले हम डिस्कशन करें कि जो भी सौरभ का रिस्पेक्टिव ऑल इंडिया रैंक था उस पे इनके पास कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आए थे एमटेक के लिए, एमएस के लिए डिफरेंट आईआईटी से, और क्यों इन्होंने एमटेक के ऊपर एमएस को प्रेफरेंस दिया। क्या इनका इसमें प्रायर इंटरेस्ट था, क्या इन्होंने इसमें कोई प्रायर रिसर्च वर्क कर रखा था अपने बीटेक में, और इनका बीटेक के बारे में भी जानेंगे। और बीटेक से गेट का जर्नी कैसा रहा और गेट से आईआईटी दिल्ली का जर्नी कैसा रहा। ऑब्वियसली जब आप एमएस के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन्होंने आईआईटी मद्रास एमएस में इंटरव्यू दिया, आईआईटी दिल्ली एमएस में इंटरव्यू दिया, और जगह भी इंटरव्यू दिए होंगे। तो हम वो सारे एक्सपीरियंस इसमें डिस्कस करेंगे सो दैट जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में अपना एडमिशन सीख करेंगे उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल और गाइडेंस रहेगा। तो मेरा सजेशन उन स्टूडेंट को है जो अभी गेट 2023 के एस्पिरेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि इंटरव्यू प्रेपरेशन के लिए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, राइट। तो इससे पहले इस डिस्कशन को स्टार्ट करें। सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन फाइनली आईआईटी दिल्ली में हो गया है। Thank you, sir. Thank you ओके, so एंड much. थैंक्स फॉर स्पेयरिंग फ्यू मिनट फॉर अस। Sure, sir. तो सौरभ, इससे पहले हम डिटेल में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो डिस्कशन स्टार्ट करें तो अपना थोड़ा सा एकेडमिक और अपना बैकग्राउंड डिस्कस करिएगा प्लीज। Sure, sir. So hello everyone. I'm Saurabh Chakraborty. I'm from Kolkata. I did my schooling as well as BTech from Kolkata only, from Meghnad Institute of Technology. My specialization was EC. Or like in my BTech here, I actually did apart from my curriculum, I also did a bit of research work. So that was my priority, like my main interest in MSR than MTech. And I'll talk about that later on. Okay, Saurabh, you told me that in BTech, apart from the BTech curriculum, you did some research work, right? So is it the culture in your college that every student used to do that, or you are inspired from somewhere else? Uh, like I will say, sir, like in our department, the teachers actually used to like when we were in second year, our teachers used to like motivate us, like do something else. Okay. कि बिना भी कुछ करो, right? Right. See what are the technologies are doing, what is happening in the market. Right. So from that we were actually like we got that inspiration. राइट। देखो सौरभ, यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, बिकॉज जो भी स्टूडेंट अभी इसको देख रहे होंगे बहुत सारे उसमें से बीटेक के स्टूडेंट है, राइट, ऑलमोस्ट बीटेक के स्टूडेंट होंगे। ओके, तो हो सकता है कुछ सेकंड ईयर के भी होंगे, थर्ड ईयर के भी होंगे। तो बीटेक में ना कहीं ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों का, रिसर्च कैसे करे, रिसर्च पेपर पे कैसे काम करे, बिकॉज देखो इतना ज्यादा फ्लेवर नहीं होता है। और ऊपर से दूसरा चीज है, आपका करिकुलम भी बहुत ज्यादा लोडेड होता है, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, वर्क, ये सारी चीजें, राइट। तो आपने कैसे स्टार्ट किया था, थोड़ा सा अपना एक जर्नी बताओ सो दैट जो भी न्यूफाइट्स होंगे जो कोशिश करेंगे आगे उनको थोड़ा सा हेल्प मिल पाए इससे। So the very first thing that I'll say that even before you start anything regarding the research and everything, first like have a good grasp on your subjects, True. basic subjects, whether it's ADC or True, analog. true, ये true. बहुत important है. True. Second year से ही मत start करना because you won't understand anything. True, That true, true. also happened with us, right? So थोड़ा you have to start. Like just see some research papers what is going if you have access to it or somewhere else. Interact करो प्रोफेसर से, प्रोफेसर भी थोड़ा रिसर्च वर्क करता ही है जो भी कॉलेज होता है, राइट? That should not be your prior focus. Your prior focus मेरे हिसाब से तो आपका सब्जेक्ट प्रिपरेशन जो EDC एनालॉग है फोकस करो. Apart from that, yes, you can start. That will give you some exposure, like how the world is working, especially in the electronics domain, because it's a very fast-changing field, right? You get what I'm saying. Every day you are getting some new paper, new technology. True. So that's the most important thing. I'll suggest. ओके सौरभ, तो मुझे ये बताइए, आपने गेट का प्रेपरेशन आप प्री डिटरमाइंड थे कि आपको एमटेक ही करना है, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, या कहीं ना कहीं जब आपने गेट का पेपर लिखा तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में रहता है वो रहता है पीएसयूज। तो आपका क्या मोटिवेशन था? नहीं सर, like actually I wanted to join this industry, like core industry, electronics industry, जो VLSI और microelectronics है. और I was from private college. So private college में इतना भी core companies नहीं आते. हाँ, placement बहुत अच्छे हुए, but all वो IT companies, वो TCS हुई, like मुझे नहीं जाना था. And like in this generation, generally these companies they generally prefer MTech or masters because the level of knowledge that you require is actually it's not possible to be taught in the BTech level, right? Right. So that is why that was my mindset, and like to be very honest, I didn't even go for placements, right? मेरा मन में ही था गेट करना है
and I was dedicated in that only. ओके। तो सौरभ, आई वांट टू आस्क यू वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, जब हम गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिसाइड करना है कि किसी भी टॉपिक में आपको किस लेवल तक जाना। मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान से सुनना चीज को, राइट? Hmm. सो बहुत ज्यादा बार Yes. क्या होता है, स्टूडेंट ये क्लियर नहीं कर पाता है कि ये कॉन्सेप्ट में मेरे को बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है कि या जो मेरे क्लास नोट्स में वो मोर देन इनफ है। अब दूसरा चीज है, जब जैसे आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिसर्च की तरफ भी इंक्लाइंड था, तो जब वो गेट का प्रेपरेशन कर रहे थे तो क्या आपको प्रॉब्लम हुआ कि क्या आप, ऐसा तो नहीं था हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो एक रिसर्च वाला फ्लेवर डालते थे कि यार मुझे इसके डेप्थ तक जाना है, या फिर जो आपको फैकल्टी ने क्लास नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना विड्थ एंड विड्थ डिसाइड करते थे कि हाँ, दिस इज माय बाउंड्री, आई नीड टू गो अप टू दिस पॉइंट? Yeah, very good question, sir. Actually, this happened, but I'll tell you what I did, right? I don't know what should be the exact way. I'll just share my experience. Right, What right. I did, I just like I kept bounded by whatever the materials that were provided by the faculty of the GATE Academy. GATE का preparation में I don't think it's a good idea to explore too much because like you need to be expert जो भी subject है 10-12 जो भी subject है, you have to be equally good in all the subjects True, if you true. want to do good. Now what you want to pursue later, that's a different story. ट्रू ट्रू But communication भी आपका अच्छा होना है और आपका जो EDC एनालॉग, right? So Okay. I think गेट के टाइम पे जो फैकल्टी आपको नोट्स दे रहा है, I think that should be more than enough. Especially गेट एकेडमी की तो it's more than enough. Whatever the material is ट्रू provided, ट्रू ट्रू right? So that's my suggestion. ओके। तो सौरभ देखिए, आपने जब ऑब्वियसली बात है गेट का प्रिपरेशन करा, गेट आपने दिया, आपका ऑल इंडिया रैंक A21 था, राइट? Yes, sir. तो कहीं ना कहीं इंटरनली Yes. आप सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे रैंक से कि मेरा रैंक जो आया वो अच्छा है, बट फिर भी आपको पता था कि इस पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, राइट? Yes, sir. तो Like, उस या हाँ. प्लीज Yes, sir, प्लीज continue. या I'll प्लीज take यू गो अहेड प्लीज। So, sir, yeah, if you look like that, sure, but like I knew, like even if I won't get two great opportunities, I'll get some opportunities, right? राइट And is like regarding that, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरा क्लासमेट आप बोल सकते हैं, वो भी 2021 में गेट दिया था, उसका भी रैंक थोड़ा अच्छा नहीं था, बट उसको वो NIT सिलचर में VLSI मिल गया था। ओके और आज वो इन्फिनियन टेक्नोलॉजी जो एक अच्छा कंपनी है, उसमें उसको पैकेज आ गया ओके 15-16 lakh, right? So I knew whatever is your get rank, you'll get some opportunity. Right, Now right. it's a question of how well you can utilize it. राइट राइट। So I went with the counseling process and okay. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। देखो, गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे हर गेट स्कोर पे आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज रहता है। ऑब्वियसली स्कोर के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज्यादा होता है, बट इवन कि अगर आप क्वालिफाइड भी हो तो उधर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है। बट इट डिपेंड अपॉन कि एक बार आपको वो प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद आप उसका कितना बेस्ट यूज करते हैं, राइट? Exactly, sir. ओके। तो Exactly. सौरभ, मुझे ये बताइए, पूरा आपको कहाँ से कॉल्स आए थे, कौन कौन से IIT से कॉल्स आए थे, कहाँ आपने इंटरव्यू दिया था और कहाँ आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था? थोड़ा सा ये ब्रीफ में बता दीजिएगा। Sure, sir. So, I went with the Coke first. So, Coke में फर्स्ट राउंड में तो उतना अच्छा नहीं मिला था। I think IIT खड़गपुर में मुझे वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में फंक्शनल मटेरियल एंड डिवाइस करके आता है। एंड डिवाइसेस, हाँ, वही मिला था। सेकंड राउंड से कुछ आना स्टार्ट किया। सेकंड राउंड में आई थिंक आई गॉट IIT भिलाई, उसका आई थिंक स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन Right. ऐसा ही कुछ होता है। देन IIT तिरुपति में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI मिला था, माइक्रो VLSI शायद वो। और इसके बाद भी like what happened in between first and second round, मेरा IIT दिल्ली में इंटरव्यू हो गया था और I got the offer letter, right? So मैं वो सिलेक्ट कर लिया था। So इसलिए I actually was not that serious like the third and fourth round and so on. ओके But I got calls I think from IIT Roorkee in RF, IIT मंडी जो है उससे सिग्नल प्रोसेसिंग में भी मिला था, और स्पॉट काउंसलिंग के लिए VLSI भी I think मुझे मिल रहा था। ओके This was MTech side, or I didn't go for CCMT because I got Yeah, MSR true. already. Or when it comes to interview, I got call from IIT Delhi, obviously. IIT Madras में भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मिला था, और Okay. जो IIT भिलाई का MTech में बताया वो भी इंटरव्यू हुआ। Actually, Okay. इंटरव्यू के बाद भी वो Okay. सिलेक्शन हुआ। ओके। तो सौरभ, आप से अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू पे डिस्कशन करना चाहूंगा दिल्ली और मद्रास का। तो Sure. पहले आपने कौन सा इंटरव्यू दिया था, मद्रास का दिया था, दिल्ली का दिया था?
नहीं सर, आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली का। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? कितने पैनल मेंबर थे? किस डायरेक्शन में उन्होंने आपसे क्वेश्चंस पूछे? क्या-क्या चीजें हैं? क्या सब्जेक्ट से पूछे? क्या नॉन टेक्निकल चीजें पूछे? थोड़ा-सा ब्रीफ करिएगा प्लीज। Sure, sir. So there were four like professors in the panel. So starting में वो तो introduction पूछता है एक. Then they asked me about my project work. जो project work हुआ था, वो explain like they asked me to explain that, and उसके भी कुछ like project related कुछ question they asked me. Then प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस थे? आई एम आस्किंग स्ट्रेट क्वेश्चन कि अगर आपने प्रोजेक्ट Yes. अच्छे से करा है तो आप कैपेबल थे इन क्वेश्चन को आंसर करने में? हाँ, बहुत बेसिक होगा, लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग लाइक एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट, मेरा एक बायोसेंसर लाइक फेट बेस्ड बायोसेंसर था, राइट? सो वो जो फेट बेस्ड का एनी बायोसेंसर का बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी क्या ट्रू होता ट्रू है, ट्रू लाइक एनीवन हु वर्क्स ऑन अ सेंसर ही और शी विल नो, राइट? उस रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ होता है। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस होता है, वो थोड़ा लाइक इवन आई डिडंट नो, बट लाइक there will be a mix of questions. There will be basic questions. There will be some advanced questions True. because they want to know your range. ट्रू Like, ट्रू what's your range, right? ट्रू। So they'll try to explore that. Basically, what happen here in Saurav, you know, whenever they judge you on your project, that is an assignment you have completed, right? So they have one things in front of them that they can judge you entirely. It's not like a viva that they come with 3 and 4 question ask you. That's not the criteria. That's why most of the time for MS and MTech and PhD interview, whatever project you have done in the BTech, that is very very important because you have claimed that I have done this project, I have done this assignment. So they have got the things to ask. Okay, you told me that you have done this, let's judge you on this. If you have justified your a candidature on the basis of the project knowledge, then that is a plus point in any interview, right? Absolutely, yeah. So Okay. you should have a good knowledge about the basics of your project, absolutely, especially for MSR. Right. तो इसके बाद सर, like here I also want to mention one point, like if you're going for MSR or MS, make sure you have a good idea about the project area you're going to work on, Right. because इसके बाद जो क्वेश्चंस था ना, वो प्रोजेक्ट एरिया के लाइक इंटरेस्ट में ही था, राइट? आई सेड लाइक मेरा तो इंटरेस्ट वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स और VLSI इस डोमेन पे था, बट आई एक्चुअली मेंशन समथिंग दैट आई थिंक एक्चुअली हेल्प्ड मी टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी. आई सेड दैट आई आल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर अ बिट ऑफ ML applications, right? Okay. Because this is becoming a very good topic, and I think digital circuits में especially True, analog true, circuits true, में भी true. optimization का बहुत application like Right. areas है research करने का. Right. So they actually asked me, because I didn't know anything about ML, but I knew about coding. So also they asked me about that also. Right. And apart from that, they also asked me about basic physics, like microelectronics में बताया था. So magnetic systems, like magnetic field में how, like if you have a charge, how can you accelerate the charge? This like a basic physics questions. Right. Like they asked me that. Okay, Saurabh, जो आपने पॉइंट बताया that you told them you want to integrate ML also with the integrated circuit, right? देखिए ये चीज है ना, बहुत एक प्लस पॉइंट होता है. रीजन हम कहते हैं कि प्रोफेसर्स को मेल करो, कोल्ड मेलिंग जिसको कहते हैं कि आई वांट टू वर्क विद यू, आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च एरिया. ऐसे नहीं काम चलेगा. देखो वट एवर वर्क दे आर डूइंग, उसके बारे में थोड़े से उनसे क्वेश्चंस डालो या उनको कोई सजेशंस दो. आई वांट टू डू दिस थिंग्स. तो उससे क्या रहता है, उनको ये एक विजन मिलता है कि यार दिस पर्सन इज हैविंग नॉलेज, this person is having some ultimate directions, he want to work in the direction, right? देखो research is all about idea and visualization, right? अगर आप बहुत अच्छे ideas उनको मेल करोगे, उनसे इंटरव्यू में एक्सप्रेस करोगे, definitely they will look at you और a candidate, और आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, राइट? तो ये सभी स्टूडेंट के लिए एक एडवाइस है कि जो भी रिसर्च एरिया आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, उस रिसर्च एरिया के बारे में अच्छे से थोड़ा सा सेंट्रल ओवरव्यू ले लीजिएगा. देखिए बहुत सारे आज की डेट में रिसोर्सेज है, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत कुछ मेंशन है, राइट? और दूसरा चीज क्या है, जो फैकल्टी है उस रिसर्च एरिया की, एक बार गूगल स्कॉलर पे जाके उसका प्रोफाइल चेक कर दो कि रिसेंटली वो किस तरह का काम कर रहा है, और उस तरह के काम को गूगल पे देखो कि किस तरह की एडवांसमेंट चल रही है, क्या अभी काम चल रहा है. तो वहां से थोड़ा सा अपने माइंड में एक एनवायरमेंट क्रिएट करो रिगार्डिंग दैट रिसर्च एरिया, और कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में, राइट? Absolutely, I'll agree with you, sir. In fact, मेरा जो project guide है, like I was, I can say like I got a good opportunity. जो उसका electronics में भी like he has the expertise as well as he has worked on ML. So like I actually got his attention. Right. That's some important. Right. So you should have a good idea about what you want to work on in your MS, especially MS. True. तो कितना मिनट चला आपका IIT दिल्ली में इंटरव्यू? About 20 minutes.
तो कितने पैनल मेंबर्स ने आपसे इंटरेक्ट करा क्वेश्चन पूछते हुए? Start. चार। Question पूछने ना, I think there were three professors that I interacted with ओके, तो ये about आपका वर्चुअल मोड था या फिजिकल मोड इंटरव्यू था? नहीं सर, वर्चुअल मोड। वर्चुअल मोड था, राइट। अच्छा, ये आपका आईआईटी जैसे आपका आईआईटी दिल्ली का इंटरव्यू सम अप हुआ तो उन्होंने कोई रिमार्क दिया, आप सिंपली सेड टू लीव? दिमाग तो तभी तो कुछ नहीं दिया, बट like I think after that the few of the professor actually called me back like, okay, will you be interested in working this and this project, like after the interview You mean to say still result was not declared, right? no. And professor connected you, right? हाँ, like they wanted to see if you will be interested in exploring these projects and something like that. राइट। देखो, ये चीज मैं बच्चों को कहता हूँ, स्टूडेंट लोग इसमें बिलीव नहीं करते। ये लास्ट ईयर भी हुआ है। अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा तो जो प्रोफेसर में को आप में इंटरेस्ट है, आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, दे विल कनेक्ट यू बैक पर्सनली, राइट? Or through their some PhD students, they will try to connect you back. Okay, are you interested to work in this domain? They know that with this grade score you might have some other opportunities also, right? तो अगर आपने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क कर रखा है, बीटेक लेवल पे है, इंट्रोडक्टरी रिसर्च वर्क, या आपका उस रिसर्च एरिया के बारे में समझ अच्छी है, आपने उससे रिलेटेड कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लर्न करी है, अंडरस्टैंड करी है, तो आपको डेफिनेटली कॉल बैक आता है और आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होते हैं, खासकर पीएचडी और एमएस में, राइट? Absolutely, I agree with you, sir. ओके, तो उसके बाद आईआईटी मद्रास का इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अच्छा, I like मेरा 3 इंटरव्यू में दिया था, like every like all the 3 interviews were very different. Like for in Madras में it was like truly focused on device only. Like Okay. first of all they asked me like if you have a N-type semiconductor and you connect it to a battery, what will be the IV characteristics? It's a very basic questions, but it's not something that you can get directly from the book. You have to understand. True. So Madras का questions एकदम device related था. So they gave me a device and sorry, not device, I'm sorry, diode, PN diode, simple PN diode, and like it was connected to a current source, and they asked me this circuit का IV characteristics बताओ. You add whatever you want to do, just tell me what will be the IV characteristics. Right. So this type of questions, if you know the basics, you will see like it's not that difficult, True. but you won't get that directly from the book. True. Right. So IIT Madras का question मेरे लिए थोड़ा tough रहा. I'll देखो सौरभ, I want to ask you one question. You told IIT question were tough for you. In what direction you thought that कि वो क्वेश्चन टफ थे? बिकॉज देखो, जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको भी ये चीज सीखने को मिले, राइट? देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू का प्रेपरेशन करते हो, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो, तो थोड़ा सा माइंडसेट आपको रिटर्न वाले प्रेपरेशन से डिफरेंट करना पड़ता है। लाइक जैसे आपने अभी बताया आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछा, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में यूजुअली कोई भी डिवाइस का आप बना दो तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स रहते हैं, थ्रेशोल्ड रहता है, कट ऑफ पॉइंट रहता है, ब्रेकडाउन रीजंस रहता है, डिफरेंट रीजंस रहते हैं। कहीं ना कहीं जब हम रिटर्न का प्रेपरेशन करते हैं तो हम उसके पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ते हैं, राइट? तो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो उसका बहुत फिजिकल इंटरप्रिटेशन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं कि कैसे आप कंट्रोल करोगे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स के लिए पूछ लोगे। तो आपने बोला कि डिवाइस के क्वेश्चन थोड़े से मुझे टफ लगे, तो किस डायरेक्शन में, मतलब क्या आपको लगा कि यार ये चीज शायद मिसिंग है मेरे नॉलेज में, इसीलिए मुझे टफ लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट, to be very honest, sir, what happens that when you're preparing for GATE, right, the modules that you study are थोड़ा specific होता है, right? Questions का जो pattern होता है वो थोड़ा एक written का एक अलग mindset होता है, and when you're coming to the practical application, that's a different mindset. Right. So whatever you said, I'll definitely agree, and I'll suggest one thing that you told us repeatedly, but actually I didn't do it properly. Like now I regret that. What is that? आपका जब get over हो जाता है, and if you know that you have scored good, and you have ways to know that because वो सब website में मिल जाता है, you can get a fixable score. Then you'll get some good opportunities. So then you start preparing again. It's a very difficult thing that I'm suggesting. Absolutely. But this time, instead of like preparing with the gate without the gate mindset, but rather just starting something from the book, like good theory जाकर वो जो practical problems होता है, like try to solve those, right? You have to prepare in that perspective, right? True. And regarding that, I think Kailash sir helps us a lot, right? But you should prepare in that direction, especially if you're going for MSR. Right. Such interview. Right. Okay, Saurabh, my last question to you is, obviously you told me earlier you got many IIT MTech calls also, right? So, most of the time students prefer MTech over MS. So why you go for MS?
because of just it's in IIT Delhi, or there is your keen interest, you are interested toward the research, or what is the reason behind it? To be very honest, there are two parts. First of all, of course, it's IIT Delhi. It's one of the best institutes in India. True, There's true, no doubt about that. Second part is like in the long run, I want to join this academic course, right? Okay. So academic line pe jana hai, to research work proves to be a plus point. True, I'm true, not true. saying that if you're an MTech, you can't go into research. Right, That's right. obviously not a thing. Okay. But a plus point milta hai. So in that regard, I thought like MSR would be good for me. Okay. Right. So these are the two basic reasons. ट्रू ट्रू। तो अभी आप आईआईटी दिल्ली में अपना क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपने सीनियर से इंटरेक्ट करा होगा या प्रोफेसर से भी आपकी इंटरेक्शन हुई होगी, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में डाउट रहता है कि एमएस वालों का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है, एमटेक वालों का अच्छा होता है, तो आईआईटी दिल्ली में क्या कल्चर है, थोड़ा सा जो भी आपको ओवरव्यू मिला होगा इंटरेक्शन से। First of all, I haven't gone through that training procedure and everything, but what I've heard from the seniors as well as the department, everything, they don't discriminate, right? Right. If you can show the skills, they'll take it. And our companies also, if you have a master degree from DE department, I think they're satisfied. Whether you're from power electronics and whatever, communication be, Right. I think they'll allow you to sit as long as you are expertise in the skills they require. ट्रू 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 आप तुम वो स्किल में कैसे एक्सपर्टीज बनोगे, that's up to you, ट्रू ट्रू। right? So they don't discriminate, like your MSR, your MTech. राइट राइट राइट। सौरभ, Like yeah. yes. या प्लीज कंटिन्यू। Yeah, I'll also add just one more point that MSR में because research oriented थोड़ा ज़्यादा होता है, like initial semester में you like I'm not saying you'll be free every time, but workload थोड़ा कम होता है, so you can actually utilize that to prepare that side of your like career if you want to go into job, right? Very like from the very beginning, right? MTech का workload थोड़ा ज़्यादा होता है because I'm seeing right now MTech के students तो मेरा साथ भी है, right? We have to take the same courses, but you get more opportunity, more independent, like more freedom in choosing your subject, right? MTech का curriculum थोड़ा like BTech के तरह ही होता है, it's like compulsory होता है, कुछ कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, राइट राइट राइट। but in the MS you get a little bit of freedom, so ओके you can utilize that also. Okay. Saurav, it was really a nice interaction with you. You told, some of the amazing information for the student who will be listening this interaction, right? Or it will help them, definitely them in their long journey. जो भी आगे वो pursue करेंगे, उनको काफी help करेगा ये, right? We wish you all the best on the behalf of the GATE Academy. It's just a beginning for you. तो I wish कि अभी तो आप बहुत अच्छी आगे रिसर्च वर्क करो, कुछ वैल्यू एडिशन करो, रियल वर्क पे, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे काम करिएगा, और अभी आपका जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट हो। वी विश यू ऑल द बेस्ट, राइट? Thank you, sir. ओके। Sir, lastly, I just want to add one last thing. Like, GATE Academy का जो भी teachers तो है, I don't think if I say thank you, it's not enough. And especially to you, sir, the way you guided us after the whole GATE process. I don't know. I won't ever be able to thank you enough, but simple like thank you. Right. What I believe, if we keep on playing our role effectively and with honesty, then success is no more away from us, right? That's my only key point, which I always believe in. So thanks, Saurabh, right?